सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन किया जाए, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने पिछले लेक्चर में किया था, तो जो ज्वाइन किया होगा वो तो सीख गया होगा, है ना। लेकिन अगर वो है ही नहीं, यूट्यूब पे डिलीट हो गया, तो मैं इसको दोबारा अभी बताऊंगा। एक्चुअल में क्या है कि इस तरीके के क्वेश्चन ऑलरेडी एससी वर्मा में दे रखे हैं। उसके मेथड से जो फॉर्मेट डेराइव होता है उसे डायरेक्ट यूज करके 10-10 सेकंड में आप आंसर निकाल सकते हैं। हमारे कहने का मतलब ये है, मेरी बात समझे। लेकिन हम आपको सिस्टमेटिक तरीके से सिखाते हैं इस तरीके से कैसे करना चाहिए। देखिए, ये कह रहा है कि द कोफिशिएंट ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक इज ब्लॉक एंड टेबल, और क्या है, स्मूथ है ना। तो ये दो ब्लॉक है 1 kg 2 kg का, इसके बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे दिया है 0.5 दिया है, मेरी बात समझे। और इसमें यहाँ पर कह रहा कि ये स्मूथ है, यानी म्यू की वैल्यू यहाँ पर 0 है। कर द मैक्सिमम हॉरिजेंटल फोर्स दैट कैन बी अप्लाइड टू मूव द ब्लॉक टुगेदर। ये जो सेम टू सेम क्वेश्चन, मतलब बहुत सारे बच्चों को लगता है कि जेई में क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं। मैं जितना एनालिसिस कर रहा हूँ 1-2 महीने तक मैं मैक्सिमम हर टॉपिक के कुछ कुछ क्वेश्चन करा दूंगा। फिर मैं आपको एक ऐसा मतलब वीडियो लाऊंगा आपके लिए, लाइव क्लास लाऊंगा, जिससे सारे को चैप्टर एक ही रहेंगे। मान लीजिए 11th की फिजिक्स के 2-3 फॉर्मेट पे क्वेश्चन रहेंगे, और वो लेक्चर हो सकता है 5-6 घंटे का हो। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्ट हो जाओ मुझसे लाइव। मैं आपके जेई मेंस में जो अभी जनवरी के आसपास पेपर होगा उसमें मैं इतना करा दूंगा कि आपके सफिशिएंट मार्क्स आ जाएंगे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। तो पहले अगर जिसको ज्वाइन होता है वो थोड़ा ऐड कर दिया करे इधर उधर, तो बच्चे जान जाएंगे, है ना। इसको मुझे ये कह रहा कि यहाँ पर कितना मैक्सिमम फोर्स लगाएं कि एक साथ जाए, यानी क्वेश्चन में बोल दिया एक साथ ले जाना है, सीधी सी बात। तो यहाँ पर हम लोग म्यू एम जी से चेक करते हैं, है ना। अगर इसका नॉर्मल फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं हम लोग, इसको छोटा करके बताएं ना, ज़्यादा बेस्ट रहेगा, तो दूसरे पेज पे नहीं जाना पड़ेगा। नहीं जी, इतना में भी दिख जाता होगा मुझे लग रहा है आप लोग को, ठीक है। देखिए, बाकी मैं यहाँ गिवन लिख दे रहा हूँ, मैंने क्या बताना चाह रहे थे। यहाँ पर दिया है म्यू की वैल्यू 0.5 दिया है, और यहाँ बोल रहा है म्यू की वैल्यू 0 है। मेरी बात समझे। तो ये एक साथ ही जाना है, मेरी बात समझे। तो हम लोग कैसे बनाते हैं, यहाँ पर एक ब्लॉक बनाते। पहला क्वेश्चन स्लोली डिस्कस करता हूँ, तो ये भी स्लोली कर देता हूँ। फिर यहाँ पर हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर अगर एन लगाओगे तो एन ऊपर लगेगा, और एम जी किधर लगेगा, नीचे लगेगा, मेरी बात समझे। यहाँ पर अप्लाइड फोर्स कैपिटल एफ है, मेरी बात समझे। तो यहाँ पर एन डैश मान सकते हो, और नीचे क्या मान सकते हो, इसकी एम जी, इसका मास जो भी होगा एम डैश मान लो, अभी मास ले लूंगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। एक्चुअल में यहाँ पर फ्रिक्शन दिया होता तो इस चीज की जरूरत पड़ता, फिलहाल इस चीज की जरूरत नहीं है। सिर्फ यहाँ पर एफ चेक करना है। एफ की वैल्यू कितनी होती है, म्यू इंटू एन। एन की वैल्यू है एम जी, तो ये हो जाएगा म्यू एम जी। जरा वैल्यू रखिए इसमें तो चेक करते हैं। म्यू की वैल्यू कितना बोल रहा, 0.5, और इसका मास कितना दे रहा है 1 kg, और इसका जी की वैल्यू कितना लेने के लिए बोला है 10। तो यहाँ 10 ले लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा जी 5 न्यूटन। मेरी बात समझे कि नहीं। यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू अगर चेक करोगे तो यहाँ पर म्यू 0 है, तो म्यू इंटू एन करोगे तो यहाँ पे फिलहाल 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई रोकने वाली ताकत नहीं है, मतलब यहाँ पर कोई भी स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स नहीं है। सिर्फ इस और इस ब्लॉक के बीच में लग रहा है 5 न्यूटन। मेरी बात समझे कि नहीं। तो अगर मैं इसका नॉर्मल फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा अब समझने के लिए, तो ये एक साथ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं, ध्यान से देखिएगा जरा। इस पर मैंने फोर्स कितना लगा रहा हूँ, कैपिटल एफ, तो इधर कितना लग जाएगा, मान लीजिए स्मॉल एफ। इस वाले सरफेस की वजह से इस पे फ्रिक्शन फोर्स कितना लगा, स्मॉल एफ, तो इधर भी कितना लग जाएगा हमारा स्मॉल एफ, ठीक है। ये जो मैंने 5 न्यूटन बताया हूँ, ये बताया हूँ कि इतने तक ये हमारा क्या करेगा, सह सकता है। कि इससे ज्यादा अगर इस पर फोर्स लगाओगे तो ये मोशन कर, मेरी बात समझे ना। इसके बीच में दिया है लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स चेक करने के लिए। तो इसको मैं बोल रहा हूँ एक ही साथ ले जाना है, तो इसको एक साथ ले जाइए। इसका एक्सेलरेशन ए ले लीजिए, इसका भी एक्सेलरेशन आप ए ले लीजिए, मेरी बात समझे। अब इसमें हम क्या करते हैं, पहले तो हमने बाई मेथड बताता हूँ, तो दो इक्वेशन लिखते हैं हम लोग। क्या लिखते हैं, ऊपर वाले के लिए लिखेंगे तो मास इंटू एक्सेलरेशन। इसका मास कितना है 1, और एक्सेलरेशन 1 मान रहे हैं। ये भी इधर जा रहा है तो इसका एफ ज्यादा होगा स्मॉल एफ से, तो कैपिटल एफ माइनस स्मॉल एफ। इसका मास कितना है 2 kg, इसका 1 है, इसका 2 है। दिस इज द नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 2 इंटू ए। सिंपल इसको ऐड करते तो ये एफ से एफ कट जाता है स्मॉल एफ,
ये कैपिटल एफ बचता है तो ये हो जाएगा हमारा 1a और 2a। ये कितना है सिर्फ a, ये कितना है 2a, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3a। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी f डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो अगर मैं यहाँ पे चेक करूंगा ये वैल्यू f की निकालने के लिए, तो f इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से f की वैल्यू हो जाएगा हमारा मास इंटू एक्सेलरेशन। इसका मास कितना ले रहा हूं मैं 1, और इसका एक्सेलरेशन कितना निकाले हैं f डिवाइडेड बाई 3। मेरी बात समझे कि नहीं? और ये f कितना हो सकता है, अगर इधर f लगा रहे हैं तो इसमें 5 न्यूटन का हो रहा है ना, तो यहाँ सिंपल अगर 5 न्यूटन रख देंगे, स्मॉल f 5 न्यूटन आ रहा है, तो ये f डिवाइडेड बाई 3 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो f की वैल्यू 15 न्यूटन आएगा। मेरी बात समझे? इस तरीके से बाई मेथड अगर कोई सॉल्व करना चाहे तो इसका आंसर इतना आएगा 15 न्यूटन। इसमें किसी को डाउट है? ये एक तरीका हुआ। दूसरा, इसी में डायरेक्टली अगर ए निकालना चाहें तो ब्लॉक तो साथ ही में जा रहा है, आपको इस तरीके का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा इसके लिए। तो अगर ये एक साथ ही जा रहा है तो इसका एक्सेलरेशन ऐसे लगेगा, नीचे वाइट ही कलर से मैं बता दे रहा हूँ। ये मैंने एक्सप्लेन किया था स्लोली, लेकिन हो सकता है आपसे मिस हो गया हो। आप नोट जब भी लाइव क्लास किया करो तो चीज़ें जरूर नोट कर लिया करो, उससे कुछ फायदा होगा। क्या फायदा होगा कि आप दोबारा कोई चीज़ देखना चाहेंगे तो रिकॉल हो जाएगा, फिर से वीडियो पे नहीं जाना पड़ेगा, है ना। तो इसको इधर मैंने एफ फोर्स लगाया था और यहाँ पर रोकने की ताकत कुछ नहीं है, तो ये 1 और 2 ये जाएगा एक साथ, इसका एक्सेलरेशन डायरेक्टली निकाल सकते हैं। एफ इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास 3 है और एक्सेलरेशन ए है, तो ए की वैल्यू डायरेक्ट एफ डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा। जो इस इक्वेशन को लिख के सॉल्व किए थे, ए की वैल्यू एफ बाई 3 आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं नेट फोर्स अपॉन नेट मास से, है ना। अगर यहाँ फ्रिक्शन फोर्स होता तो उसको सब्ट्रैक्ट भी करते, लेकिन यहाँ स्मूथ बोला है तो नहीं लेंगे। तो ये एफ की वैल्यू हमारा आ गया, कितना आया, एक्सेलरेशन आ गया। अब किसी में जो ये एक्सेलरेशन आया है, आप चाहे इसमें रख दीजिए चाहे इसमें रख दीजिए, ऊपर वाले में चाहे ए की जगह यहाँ चाहे यहाँ, आंसर हमारा आ जाएगा। ऊपर वाले में रखना ज्यादा इजी समझा, क्योंकि वहाँ एफ इक्वल टू डायरेक्ट एम ए लगा है। एफ की वैल्यू मैंने चेक किया, इतना ये स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स हो रहा है 5 न्यूटन। तो 5 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन एफ बाई 3 आया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एफ की वैल्यू 15 न्यूटन आ गया। मतलब आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाने आना चाहिए, लेकिन एक्सेलरेशन क्या है आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। मेरी बात समझो? तो काफ़ी स्लो मैटर में हम अगर बात करूं आपसे, अगर मुझे लगता है तो आपको चीज़ें धीरे धीरे बेटर समझ में आएगा, है ना। तो इसमें किसी को डाउट नहीं हो रहा होगा। अब इस तरीके का क्वेश्चन अक्सर जेई में हमें लग रहा है, मैं कल भी कराया था, वो दूसरे साल का था, ये 2021 का है। तो ये एससी वर्मा में भी दिया है। तो हमारे कहने का मतलब, जब भी आपको जेई मेंस का क्वेश्चन जब भी पूरे लगाइए, मैं तो देखता हूँ टाइम मिलेगा तो मैं पूरा लगवा दूंगा, लेकिन मैं हर एक टाइप पे एक क्वेश्चन करा दूंगा। लेकिन आप जब रिवीजन करें और जब भी जेई मेंस का प्रैक्टिस करें तो सारे क्वेश्चन को नोट करें, तो उसके जो कंक्लूजन है उसे नोट कर लें, डायरेक्ट आंसर निकालने में बहुत काम आएगा। जैसे ये क्वेश्चन जो सॉल्व किया होगा बच्चा एससी वर्मा, अगर वो डायरेक्टली यहाँ से निकालना चाहे, कल भी बताए थे हम, तो एफ की वैल्यू डायरेक्ट निकालना चाहेगा तो क्या होगा, म्यू जी स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। एससी वर्मा में ऐसे लिया है, इसको कैपिटल एम ले लिया है, इसको स्मॉल एम। अभी मैं बता देता हूँ, म्यू की वैल्यू कितना है 0.5, जी की वैल्यू कितना है 10, और इसका मास कितना है 1 + 3, 1 + 2 तो कितना हो गया 3 हो गया। तो ये डायरेक्ट 15 न्यूटन आ गया। तो ये डायरेक्ट, अब बताओ सिर्फ इतना ही करना है। बच्चों को सोचते हैं याद ना करना पड़े, याद करिए। अगर याद करने की एबिलिटी डेवलप करते हैं तो आपका रैंक बेस्ट लाने का मतलब, वो जो आप लर्न करके गए रहेंगे उससे जो रैंक आएगा बहुत अच्छा आएगा। अदरवाइज सिर्फ प्रैक्टिस करके गए होंगे, वहां सॉल्व करके आंसर टिक करने का प्रयास करेंगे तो थोड़ा सा टाइम टेकन हो जाएगा। इसीलिए मैं आज काफी स्लोली बात कर रहा हूँ। मेरी बात समझे कि नहीं? इसको मैंने डेराइव पिछले लेक्चर में किया था, इस फॉर्मूले को अगर आप डेराइव करें स्मॉल एम कैपिटल एम मान के, शायद ये एससी वर्मा का एग्जाम्पल है, नहीं तो एक्सरसाइज में भी दिया होगा। देख रहे हो, बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन आते हैं, तो ये याद रखेंगे तो ये मैक्सिमम एफ मैक्स आपको पता चल जाएगा कि कितना आएगा। ठीक है, मेरी बात समझे कि नहीं? अब इसको देखो, अगर इस तरीके का कभी अगर आप एचसी वर्मा भी लगाइएगा तो हो सकता है उसमें दूसरी तरीके से सॉल्व है, आप वैसे मत प्रयास करिएगा। इसको स्मॉल एम मान लिए, इसको आप लोग कैपिटल एम मान लीजिए, ज्यादा आप समय नहीं लेंगे, स्लोली बात करूंगा, इसीलिए मैं कमेंट कब रीड करता हूँ आपका। वैसे मैं बीच बीच में देखता रहूंगा कि किसको समझ में आया या नहीं, है ना। जो स्पेशली कमेंट किया रहेगा नहीं आ रहा तो मैं जरूर एक बार रिकॉल कर लूंगा, लेकिन फिलहाल देखनी इधर देखिए। मैं कह रहा हूँ कि इस पे एससी वर्मा में दिया है कैपिटल एफ कितना मैक्सिमम लगाएं कि इसके बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, तो ये दोनों एक ही साथ जाए, मतलब एक दूसरे के ऊपर स्लाइड ना करे, और यहाँ म्यू की वैल्यू 0 है।
तो जब मैंने कहा ना जब एक ही साथ जाएगा तो ये ए इक्वल टू डायरेक्ट एफ अपॉन क्या कर दीजिए, यहाँ पर स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम कर दीजिए। जब भी इसका फ्री बॉडी डायग्राम आप बनाएंगे तो इस तरीके से बनाएंगे, यहाँ पर कैपिटल एफ है। जब इसको आगे खींच के ले जाएंगे तो ये वाला सरफेस इस पर फ्रिक्शन फोर्स किधर लगाएगा, इधर। तो ये वाला सरफेस इस पर फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगाया तो ये वाला सरफेस इस पर फ्रिक्शन फोर्स आगे लगाएगा। इसका एक्सेलरेशन ए मान रहे हैं, इसका एक्सेलरेशन ए, क्योंकि दोनों एक साथ जाने वाला है। तो इसका स्मॉल एम मान रहे हैं, इसका हम कैपिटल एम मान रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, एम ए। मेरी बात समझे कि नहीं, एम ए। और ए की वैल्यू कितना रखोगे, ये कैपिटल एफ डिवाइडेड बाई स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। और इसमें जो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स चेक करेंगे तो एम किधर लगता है, ऊपर की ओर, और एम जी नीचे की ओर लगेगा। तो इसे लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स स्मॉल एफ की वैल्यू कैसे चेक करते हैं हम लोग, म्यू एम जी से चेक करते हैं। यानी ये मैक्सिमम कितना हो सकता है, म्यू एम जी हो सकता है। इससे अगर ये ज्यादा इधर फोर्स लगा देंगे तो ये क्या कर जाएगा, स्लाइड कर जाएगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स का यही काम है। तो इसका मास, इसको लिखेंगे म्यू एम जी, एम से एम कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो एफ की वैल्यू म्यू जी ब्रैकेट में स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम हो गया। मेरी बात समझे। कुछ बच्चे इस इक्वेशन से लगाए जाएंगे। ये फॉर्मूला जो आया मैं यही कह रहा हूँ, अगर आपको एक सीट चाहिए तो कुछ चीज लर्न जरूर कर लीजिएगा। मैं आपको सच बता रहा हूँ, अगर आप लर्न करके नहीं जाएंगे तो वहां पे आपको सॉल्व करना पड़ जाएगा, तो आपके परसेंटाइल थोड़े से खराब आ सकते है ना। यहाँ से कोई सॉल्व करना चाहेगा तो स्मॉल एफ और क्या है हमारा माइनस स्मॉल एफ, दिस माइनस दिस, ये जा रहा है इधर, तो मास इनटू एक्सेलरेशन। यहाँ एफ की वैल्यू सिंपल रख देंगे, यहाँ ए की वैल्यू तो रखना ही रखना है। मेरी बात समझे नहीं, ए की वैल्यू कितना रखना है, कैपिटल एफ डिवाइड बाई स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। लेकिन ये थोड़ा सा जो कैलकुलेशन होगा एक दो स्टेप ज्यादा हो जाएगा, लेकिन ये डायरेक्टली सॉल्व हो रहा है। तो मेरा मानना है कि आप इस तरीके से लगाइएगा, बहुत बेटर रहेगा। ये चीज समझ में आया। तो इस तरीके से अगर आप कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करते हैं तो बहुत बेटर जाएंगे, है ना। ठीक है।